दोस्तों, जनूबी एशिया की फ़िज़ाओं में एक ज़बरदस्त खबर ने तहलका मचा दिया है। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद ख़ान ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश चीन से जदीद J-10C फाइटर जेट्स हासिल करने जा रहा है। जी हाँ, ये वही विगोरस ड्रैगन तैयारा है जो पहले ही पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के फ्लीट का हिस्सा है, और अब बांग्लादेश भी 20 जदीद तरीन J-10C मल्टी रोल फाइटर्स के साथ अपनी फ़िज़ाई ताकत को नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। यह सिर्फ एक ख़रीदारी नहीं बल्कि पूरे खिते के लिए एक बड़ा स्ट्रेटजिक सिग्नल है। 2.2 अरब डॉलर मालियत की ये डील भारत के लिए तशवीश और चीन और पाकिस्तान के लिए मौका बनकर सामने आ रही है। एयर चीफ हसन महमूद ख़ान ने वाज़ेह किया है कि मंसूबा हुकूमत की मंजूरी के बाद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 2027 तक तैयारों की तरसील मुकम्मल हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम बताएंगे कि मुआहिदा भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान के लिए कितने मौके पैदा कर सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश ने अपनी दिफाई तारीख का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, एक ऐसा कदम जो इसे 4.5 जनरेशन एयर पावर के अहद में दाखिल कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2.2 अरब डॉलर मालियत के चीनी जंगी तैयारों J-10C चेंगडू J-10C की ख़रीदारी की। 20 जदीद लड़ाका तैयारे जो बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के चेहरे को मुकम्मल तौर पर बदल देने की सलाहियत रखते हैं। ये तैयारे सिर्फ रफ्तार या ताकत के अलामत नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के उस जाल का हिस्सा हैं जो चीन आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों के गिर्द बुन रहा है। इनमें AESA रडार, BVR मिज़ाइल, डिजिटल कॉकपिट और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी शामिल हैं, यानी एक मुकम्मल नेटवर्क वार सिस्टम जो किसी भी खिते में फ़िज़ाई बरतरी कायम करने की सलाहियत रखता हो। अदायगी का निज़ाम 10 साल पर मुहित रखा गया है और 2027 तक इन तैयारों की तरसील मुकम्मल होने की तवक्को है। इस मुआहदे के साथ तरबियत, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के कई ज़ैली मंसूबे भी शामिल हैं, जिनकी निगरानी बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद ख़ान खुद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने यह फ़ैसला उस वक्त किया जब मुल्क अपने पुराने F-7 और MiG-29 तैयारों के मसाइल से दो चार थी। कई हादसात और पुरानी टेक्नोलॉजी ने बांग्लादेश को मजबूर किया कि वो एक मुकम्मल नई नस्ल के तैयारों की तरफ बढ़े, और चीन ने यही मौका देखते हुए J-10C पेश कर दिया। वही विगोरियस ड्रैगन जो भारत के पड़ोस में एक नई फ़िज़ाई ताकत बनने जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़राए बताते हैं कि इस दिफाई मुआहदे में पाकिस्तान भी अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया पहले ही J-10C तैयारी ऑपरेट कर रही है और इसी तजुर्बे की बुनियाद पर बांग्लादेश के पायलट्स को तरबियत देने और इब्तदाई ऑपरेशंस में ताउन फराहम करने की बात सामने आ रही है। यह ताउन सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक भी है, यानी मुस्तकबिल में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक की सूरत में सामने आ सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा वसी मंजर देखें तो दुनिया के दीगर हिस्से में भी यही सिलसिला चल रहा है। तुर्की की कंपनी एवलिसान ने इंडोनेशिया के लिए जदीद एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम फराहम करके बहरी दिफा में एक नया संग-ए-मील अबूर किया है। उधर ईरान भी रूस से Su-35 48 फाइटर जेट्स लेने के करीब है। यह सब कुछ एक बड़े आलमी दिफाई शिफ्ट का इशारा है जिसमें अमेरिका और मगरब के असरात कम और एशियाई ताकतों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ज़रा गौर करें, एक तरफ चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे मुल्क दिफाई इत्तेहादियों और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ भारत को चारों इतराफ़ से एक नए जोग्राफी दबाव का सामना है। बांग्लादेश अगर वाकई J-10C तैयारों के ज़रिए अपनी एयरफोर्स को 4.5 जनरेशन तक ले जाता है तो वो न सिर्फ अपनी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत करेगा बल्कि खलीज बंगाल में भी ताकत का तवाज़ुन बदल देगा। यही वो नुक्ता है जो भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन सकता है, क्योंकि जब किसी मुल्क के पास जदीद रडार, लॉन्ग रेंज मिज़ाइल और नेटवर्क्ड वार सिस्टम्स आ जाते हैं तो वो सिर्फ दिफाई ताकत नहीं रहता, वो खिते का फैसला कुन फैक्टर भी बन जाता है। अब ज़रा पाकिस्तान को इस तस्वीर में रखें। पाकिस्तान पहले ही J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के साथ अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत को मुस्तहकम कर चुका है। अगर बांग्लादेश भी इसी नेटवर्क में शामिल होता है तो दोनों ममालिक के दरमियान
तकनीकी इंजमाम, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दिफाई हिकमत अमली का तबादला भारत के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। यही वो मुकाम है जहां जनूबी एशिया की स्ट्रेटजी नई सिमत इख्तियार कर सकती है। चीन पस मंज़र में मास्टर प्लान के तौर पर सामने आ रहा है, एक ऐसा प्लान जिसमें पाकिस्तान मगरबी महाज पर और बांग्लादेश मशरकी महाज पर भारत के तवाज़ुन को महदूद रखने में किरदार अदा कर सकते हैं। आखिर में एक अहम नुक्ता, ये सब कुछ महज दिफाई अपग्रेड नहीं बल्कि ताकत के नई गेम भी है। अगर बांग्लादेश ने यह सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाइल कर लिया तो वह खिते में वो किरदार अदा कर सकता है जो पहले से भारत और पाकिस्तान तक महदूद था। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस नए इत्तेहाद के मुकाबले में अपनी हिकमत अमली बदलेगा? क्या चीन वाकई खिते में दो तरफा दिफाई दीवार खड़ी करने में कामयाब होगा? और सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुश्तरका फ़िज़ाई ताउन के ज़रिए जनूबी एशिया के ताकत के नक्शे को असर तरतीब देंगे? ये सवालात आने वाले चंद बरसों में पूरे खिते की तकदीर का फ़ैसला करेंगे। तो नाज़रीन, आपके ख़्याल में इस इत्तेहाद का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस मुल्क को होगा? क्या वाकई बांग्लादेश भारत के लिए नया ख़तरा बन सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।